वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है गार्डनिंग विद दर्श पर। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो कि है बोनसाई। एक्चुअली जो बोनसाई की कला है वो जापानीज़ एक कला है। जैसे कि आप जानते हैं कि जापान जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, लेकिन वो अपनी तकनीक में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुका है। तो आज से करीब दशकों साल पहले जब वहाँ पे जगह की कमी पड़ जाती थी और वहाँ के लोगों को प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो वहाँ के लोगों ने आज से करीब 1000 साल पहले या 1500 बहुत प्राचीन समय से ही जो है वो एक तश्तरी नुमा प्लेट पर जो है वो पौधे लगाते चले आ रहे हैं, जो कि एक बड़े पौधे का मिनिएचर जैसा लगते हैं। तो उस कला को जो है उन्होंने बोनसाई का नाम दिया हुआ है। बोनसाई की कला जो है जिसको हम जानते हैं कि लोग गमले में एक बहुत एजेड प्लांट को उगा लेते हैं और उसको ट्रंक को थिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी वायरिंग करते हैं। इससे कहीं ज़्यादा डीप जो है वो बोनसाई की नॉलेज है आज के टाइम में, जो फैल रही है बहुत तेज़ी से। काफ़ी चैनल्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जो आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा कि हमारे इंडियन एनवायरनमेंट में किस तरीके से हम बोनसाई को जो है ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये हमारा प्लांट जो है वो जूनिपर का है। ये जूनिपर हो गए या जो भी फाइकस फैमिली के प्लांट्स हो गए, और जो भी इस तरीके के प्लांट होते हैं जो कि हमारे इंडियन नेचर में पाए जाते हैं, इंडियन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, उनकी बोनसाई हम अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं कि मैंने पहले जो है इसको 8 इंच के 8 इंच के गमले में लगाया हुआ है। ये 8 इंच के गमले मैंने इसलिए लगा हुआ है क्योंकि बोनसाई बनाने के लिए 3 स्टेजेस होती हैं। एक पहली स्टेज जो होती है वो हमारी होती है प्लांट सिलेक्शन की। दूसरी जो होती है वो हमारी स्टेज होती है हमें इसको ट्रेन करना होता है, यानी कि पौधे को ये एहसास होना चाहिए कि ये बोनसाई के लिए तैयार किया जा रहा है। और तीसरी जो स्टेज होती है वो उसको शैलो पॉट में शिफ्ट करने की होती है। तो देख रहे होंगे जिस तरीके से ये मेरा करीब 2 से 2.5 साल पुराना पौधा है और ये धीरे धीरे करके अब ये ग्रोथ कर रहा है अच्छी तरीके से। मैंने इसकी अभी तक एक भी बार भी प्रूनिंग नहीं करी है, क्योंकि सजेशन मैं आपको यही दूंगा, जब तक कि आप पौधे को जो है बोनसाई के लिए ट्रेन कर रहे हों तो इसकी प्रूनिंग कम से कम करी जाए। आप इसको जितने वाइल्ड तरीके से ग्रो कर सकते हैं, जितनी भी आप इसको एक अबंडेंट तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं, उस तरीके से ग्रो करिए। तो आप देखेंगे कि इसकी जो ग्रोथ है वो जब ज़्यादा हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो इसका जो ट्रंक है वो ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगा। अगर आप इसका ज़्यादा ध्यान देंगे, इसकी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे, तो आप इसका शेप भी बिगाड़ सकते हैं। तो आपको करना ये है कि इसको सबसे पहले जब आप कोई पौधे का सिलेक्शन करें तो उसको देखें कि उसमें जो ज़मीन से जो ट्रंक निकल रहा है, जैसे कि ये देखिए इसमें जो ये तना इसका है, ये देखिए इसका जो ये तना आप देख रहे होंगे वो सीधा होना चाहिए। अगर सीधा नहीं होगा तो आप अलग अलग तरह की जो होती हैं आपकी कास्केड स्टाइल होती है, काफ़ी अलग अलग स्टाइल्स होती हैं, उसमें बना सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये जो स्टैंड वाली जो स्टाइल होती है वो मुझे ज़्यादा पसंद होती है। तो इसमें आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले एक ऐसे पॉट में लगाना है जिसकी गहराई जो हो वो लगभग चौड़ाई के बराबर हो। ऐसे पॉट में आपको फिक्स करना है। तो आप जब पौधे को लेके आएँ तो उसको सॉइल को जो है वो हटा दें। लगभग 50% आपको सॉइल को हटाना होगा, और आपको यहाँ के हिसाब से सॉइल जो लेनी है उसमें लेनी है आपको लगभग 30 से 40% आपको कोकोपीट होना चाहिए, और उसमें लगभग 20% जो है वर्मी कंपोस्ट मिला होना चाहिए। और उसमें उसके बाद में जो है फिर जितना भी बचा हुआ रेशियो है उसमें आधी बालू और आधी मिट्टी उसको यूज़ करके आपको अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें देना है। उसमें अगर आप पौधे को लगाते हैं तो उसकी जड़ों में जो है जो विकास होगा वो बहुत अच्छा होगा, और पौधे में भी जो है वो रंगत जो है वो बहुत अच्छी आएगी, और पत्तियाँ जो हैं इसकी वो काफ़ी सुंदर होंगी। ठीक है, तो आप इसको तो आप समझ गए कि किस तरीके से हमें इसको लगाना है। लेकिन लगाने के बाद में हमें इसके जो खाद है, जो इसकी केयर है, कितना पानी देना चाहिए, हमें क्या कैसे करना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें इसको जो है जो भी हम बोनसाई के लिए पौधा तैयार कर रहे हों उसको हमें फुल सन वाली लाइट में ही रखना चाहिए हमेशा। अगर फुल सन वाली लाइट में नहीं रखेंगे तो उसकी ग्रोथ जो है वो धीमी होगी। तो आपको इसको फुल सन लाइट वाली जगह पर रखना है। दूसरा आपको जो है इसमें ऐसी खाद का प्रयोग करना है जो कि फास्फोरस और नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा अधिकता में हो, जैसे कि DAP हो गई, और NPK में आप 1261 दे सकते हैं, या आप अलग अलग टाइम पे आप 1744 दे सकते हैं। तो आप इसमें जो है रेगुलर बेसिस पे आपको DAP, और अगर आप 19-19-19 है तो वो भी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसका आपको ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना है, जिससे कि पौधे की जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी बोनसाई की किस तरीके से ट्रेनिंग हमें करनी है। तो ट्रेनिंग का पीरियड जो होगा वो लगभग आपका पौधा लाने के बाद में 4 से 5 साल का भी हो सकता है।
बोनसाई जो होती है वो 4 या 5 दिन या आप समझिए कि महीने भर की जो होती है वो नहीं होती है। आपको रेडी टू जो आपको बनी बनाई मिल जाती है बोनसाई, वो भी सब समझिए कि आपकी एक तरीके से वो आर्ट को नहीं रिप्रेजेंट करती हैं। तो असल बोनसाई जो होती हैं वो बहुत साल पुरानी होती हैं। या तो आप उनको वाइल्डली किसी जंगल वगैरह से कलेक्ट कर सकते हैं, और या तो अगर आप खुद सीड से उगा करके ही हमेशा अच्छी बोनसाई बनाई जाती हैं। कभी भी कटिंग से जो है वो आप बोनसाई ना ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कटिंग वाली में क्या होता है, आपके जो रूट का प्रोडक्शन होता है वो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। हमें इसकी वायरिंग कब करनी चाहिए? वायरिंग जो है हमें इसकी तब करनी चाहिए जब ये पौधा ट्रेड हो चुका हो। अगर हम इसके ट्रेनिंग पीरियड में ही इसकी हम वायरिंग करने लगेंगे तो क्या होगा कि जो इसकी ग्रोथ है वो रुक भी सकती है, क्योंकि वायरिंग होने के बाद में काफ़ी ज़्यादा इसमें टिश्यू डैमेज भी होता है। तो आपको तब तक की इसमें वायरिंग नहीं करनी है जब तक कि ये वाइल्डली अच्छी तरीके से ग्रो ना हो जाए, और जब ये ग्रोथ हो जाए तब इसमें आप प्रूनिंग करके और फिर उसका जो है इसमें वायरिंग वगैरह करके आप इसको अच्छे से शेप दे सकते हैं। अभी तो मेरा फ़िलहाल ये ट्रेनिंग पीरियड में है तो मैं इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। बाकी जो है मैं आपको इसके बारे में रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा। ये मेरी बोनसाई की अलग सीरीज़ आएगी पूरी, और इस बोनसाई की सीरीज़ में मैं आपको अलग अलग टाइप के पौधे, जैसे कि फाइकस फैमिली की किस तरीके से हमें बोनसाई बनानी है, या हमें किस तरीके से जूनिपर की कैसे बोनसाई बनानी है, अलग अलग फ्रूट्स की जो प्लांट होते हैं उनकी बोनसाई कैसे बनानी है, मैं इनके बारे में लगातार वीडियोस आता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी प्रश्न हो तो आप इससे मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।